हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके जो राजस्थान का जो इतिहास है उसमें जो मेवाड़ है, मेवाड़ का इतिहास पढ़ने वाले हैं। मेवाड़ के इतिहास में कौन कौन से राजा हुए हैं, मेवाड़ का जो प्राचीन नाम क्या है, वर्तमान नाम क्या है, यहाँ पर कौन कौन से जो वंश हुए हैं उन्होंने शासन किया है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में प्राप्त डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो यदि उससे आपने पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो आज अपन पढ़ने वाले इस वीडियो में मेवाड़ का इतिहास। तो मेवाड़ के जो इतिहास पढ़ने से पहले अपन को जो उसके प्राचीन नाम देख कर लेते हैं। जो मेवाड़ का जो प्राचीन नाम क्या है, मेवाड़ का जो प्राचीन नाम है उसके मेदपाट, प्रागवाट या शिवी जनपद के नाम से जाना जाता था। जो मेवाड़ का जो प्राचीन नाम है उसे मेदपाट, प्रागवाट या जो शिवी जनपद के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पर अपन पढ़े सबसे पहले गुहिल वंश। तो गुहिल वंश की जो स्थापना है किसने की, तो गुहिल ने की थी। गुहिल नाम का जो राजा हुआ था उसने की थी। गुहिल ने कब की थी, 566 ईस्वी में की थी। 566 ईस्वी में की थी। किसने की थी, तो गुहिल राजा ने की थी। किस वंश की स्थापना, गुहिल जो वंश है, जो मेवाड़ का इनका शासन रहा था गुहिल वंश का। तो गुहिल ने जो है गुहिल वंश की स्थापना कब की थी, 566 ईस्वी में की थी। उसके बाद गुहिल वंश की जो कितनी शाखाएं हुई थी, गुहिल वंश की जो कुल जो है 24 शाखाएं हुई थी। इनमें से मेवाड़ के गुहिल सबसे जो प्रमुख माने जाते हैं। गुहिलों की जो कितनी शाखा हुई थी, गुहिलों की जो 24 शाखा हुई थी उनमें से सबसे जो है प्रमुख शाखा कौन कौन सी थी, जो मेवाड़ की जो शाखा थी वो सबसे प्रमुख मानी जाती है। उसके बाद गुहिल शासक सूर्यवंशी हिंदू थे। कौन थे गुहिल शासक, कौन थे, तो गुहिल शासक सूर्यवंशी हिंदू थे। उसके बाद गुहिल के बाद आता है आपका बप्पा रावल। बप्पा रावल का जो वास्तविक नाम है, ये दोस्तों आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है। जो बप्पा रावल का जो वास्तविक नाम क्या था, तो बप्पा रावल का जो वास्तविक नाम था वो क्या था, काल भोज के नाम से भी इनको जाना जाता था। इनकी और विशेषता के बारे में पढ़ते कि बप्पा रावल कौन थे, किसके शिष्य थे। तो यह बप्पा रावल जो है किसके शिष्य थे, हरित ऋषि। हरित ऋषि की जो क्या है, गाय चराते थे और उन्हीं के ऋषि उनके जो शिष्य बन गए थे। उसके बाद बात करें 734 ईस्वी में मान मौर्य को हराकर चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर लिया। किसने, बप्पा रावल ने। किसको हराकर, आपकी जो 734 ईस्वी में मान मौर्य नाम का जो राजा है, उसका मान मौर्य राजा को हराकर चित्तौड़ पर बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में अधिकार कर लेते हैं। उसके बाद राजधानी अपनी बनाते हैं बप्पा रावल। कहाँ पर बनाते हैं, राजधानी बनाते हैं नागदा में। नागदा जो कहाँ पर पड़ता है, उदयपुर में। तो नागदा जो वर्तमान कहाँ पर पड़ता है, नागदा वर्तमान उदयपुर जिले में पड़ता है। उसके बाद बात करें नागदा में एक लिंग जो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो वो मंदिर का निर्माण भी बप्पा रावल के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा, बप्पा रावल के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। उसके बाद मेवाड़ की जो है शासक स्वयं को एक लिंगनाथ जी जो है उनका दीवान मानते थे। जो मेवाड़ के जो शासक हुए हैं वो स्वयं को एक लिंगनाथ जी जो है उनका दीवान मानते हैं। तो कालभोज का वास्तविक नाम क्या था, सॉरी बप्पा रावल का जो वास्तविक नाम क्या था, कालभोज। यह कौन थे, हरित ऋषि के शिष्य थे। 734 ईस्वी में मान मौर्य को हराकर इन्होंने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कर लिया और अपना शासन स्थापित किया। उसके बाद इन्होंने राजधानी जो है नागदा जो वर्तमान उदयपुर में बढ़ती राजधानी नागदा को बनाया। नागदा में इन्होंने किस मंदिर का निर्माण कराया है, एक लिंग नाथ जी का मंदिर का जो निर्माण करवाया। उसके बाद मेवाड़ के शासक स्वयं को जो है एक लिंग नाथ जी का जो है दीवान मानते थे। उसके बाद बात करें बप्पा रावल। बप्पा रावल मुस्लिम सेना को हारते हुए गजनी तक चला गया था। यानी जो बप्पा रावल जो मुस्लिम सेना को हराते हुए गजनी तक चला गया था तथा वहाँ के जो राजा सलीम खां को हटा दिया था तथा अपने भांजे को वहाँ का जो है शासक बना दिया था। इसके बाद रावखिंडपड़ी शहर का नाम बप्पा रावल के कारण पड़ा था। उसके बाद बात करें सीवी वैद्य, एक प्रसिद्ध इतिहासकार हुए। सीवी वैद्य ने बप्पा रावल की जो तुलना किससे की है, बप्पा रावल की तुलना किससे की है, मार्टेल से की है। जो बप्पा रावल की तुलना किससे की है, तो मार्टेल है, मार्टेल से की है। किसने की है, जो
किसने किया? आपकी CV वैद्य ने बप्पा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टेल से की है। उसके बाद मेवाड़ की जो है मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाना सर्वप्रथम किसके काल में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चले थे मेवाड़ के इतिहास में? तो वो चले थे बप्पा रावल के शासनकाल में। और उस सोने में जो 115 ग्रेन का सिक्का होता था, सिक्का जो कितना होता था 115 ग्रेन का सिक्का होता था। और इनकी अन्य उपाधियाँ थी हिंदू सूरज, राजगुरु, चक्रव यानी चारों दिशाओं को जीतने वाला भी इनको कहा जाता है। उसके बाद आता है अल्लट। जो बप्पा रावल की जो बाद आता है वो कौन सा आता है? नेक्स्ट राजा आता है अल्लट। अल्लट जो है अल्लट अन्य नाम इसका आलू रावल भी इसे कहा जाता था। आलू रावल भी इसका पड़ता। तो बप्पा रावल के बाद कौन आता है? आलू रावल। आलू रावल को दूसरी राजधानी यानी बप्पा रावल ने तो अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? नागदा उदयपुर को बनाई थी। और इन्होंने जो अल्लट ने जो आहड़ को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। अतः आहड़ में वरा मंदिर का इन्होंने निर्माण करवाया था। आहड़ में किसका? वरा मंदिर का निर्माण कराया था। मेवाड़ में जो नौकरशाही की स्थापना है किसके शासनकाल में हुई थी? जो अल्लट के शासनकाल में हुई थी। नौकरशाही की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो अल्लट जो हुए मेवाड़ के शासक, तो गुहिल वंश के राजा हुए उनके शासनकाल में नौकरशाही की स्थापना की गई थी। अल्लट ने हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया और शादी की। उसके बाद आते हैं, इन्होंने कुछ और खास कार्य नहीं की। उसके बाद आते हैं अपने जत्र सिंह। जत्र सिंह का जो शासनकाल है जत्र सिंह का जो शासनकाल है कब तक रहा था? 1213 से 1250 ईस्वी तक इनका शासनकाल माना जाता है। तो इन्होंने जो कौन कौन से युद्ध लड़े? तो इन्होंने का जो प्रथम युद्ध था वो कौन था? भूताला का युद्ध था। इधर कौन थे? जत्र सिंह वर्सेस इल्तुतमिश। तो जीत किसकी हुई इस युद्ध में? जत्र सिंह की जीत हुई। तो पूछ लिया जाए यदि क्वेश्चन में कि भूताला का युद्ध है कब लड़ा? भूताला का युद्ध है किन किन के मध्य लड़ा गया? तो जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के जो मध्य लड़ा गया। और इसमें विजय किसकी रही? तो जैत्र सिंह की इसमें विजय रही थी। इसके बाद बात करें इल्तुतमिश की जो भागती हुई सेना ने नागदा को लूट लिया। इल्तुतमिश जो भागती हुई सेना है उसने नागदा को लूट लिया। जैत्र सिंह ने चित्तौड़ को नई राजधानी बनाया था। जैत्र सिंह ने जो चित्तौड़ है उसको नई राजधानी बनाया। उसके बाद जय सिंह सूरी की पुस्तक हम्मीर मद मर्तन में भूताला का युद्ध की जानकारी देती है। तो भूताला की जो युद्ध की जानकारी है हमको कहाँ से मिलती है? किस पुस्तक से मिलती है? तो हम्मीर मद मर्तन किसके द्वारा लिखी गई थी? जय सिंह सूरी की पुस्तक है। उसमें भूताला का जो युद्ध हुआ था उसका विवरण दिया गया है। जैत्र सिंह का जो शासनकाल है मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल कहा जाता है। यानी मेवाड़ के किस शासक के काल को मेवाड़ का मध्यकालीन स्वर्ण काल कहा जाता है? मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? जैत्र सिंह का जो शासन का वाला था 1213 से 1250 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। इसी को जो है मेवाड़ का जैत्र सिंह का शासनकाल को जो है शासनकाल मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल कहलाता है। तो ये तो दोस्तों आपके जो मेवाड़ के इतिहास से संबंधित कुछ शासक। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।